कैसे तशरीफ लाए हो? जो इसे मैं आपको बताने आया हूं कि सूरज बच गया। बचना तो नहीं चाहिए था, बच गया। सूरज के बच जाने से ही मुखी भी बच गई है चौधरी साहब, क्योंकि सूरज ने मुखी के खिलाफ बयान नहीं दिया। आप गलत कहते हो डीएसपी साहब। हमारी बेटी मुखी 2 बार मरी है। एक बार उस वक्त जब उसे सूरज जबरदस्ती उठाकर ले गया, और दूसरी बार बरादरी वालों को अपनी पाक दामनी की गवाही देने के लिए। आपको पूरा यकीन है कि मुखी पाक दामन है? हाँ डीएसपी साहब, कोई भी इंसान जिंदा रहने के लिए तो झूठ बोल सकता है, मगर मरने के लिए झूठ नहीं बोलता। चौधरी साहब, अगर मुखी पाक दामन है तो इस बात का भी यकीन कर लें कि सूरज आपका दुश्मन नहीं है। जो मुखी को जबरदस्ती उठा कर ले जा सकता है, वो चौधरी हाकिम की इज्जत से खेल भी सकता था। सूरज के वकील बनकर आए हो मेरे पास? चौधरी साहब, मैं सिर्फ आपको ये समझाने आया हूं कि अपने छोटे छोटे झगड़ों को अपनी अना का मसला बनाकर एक दूसरे का खून खराबा न करें। खत्म कर देंगे लड़ाई हम, मगर बुलंद बख्त के पुत्र शबाज और सूरज की मौत की बात। मैं मानता हूं सूरज ने मुखी को उठाकर जुर्म किया है, लेकिन मैंने यह भी सुना है कि सूरज ने अपने भाइयों से आपके बेटे शेरदिल की जान बचाकर आप पर एक बार एहसान भी किया है। और मैंने यह भी सुना है कि सूरज और मुखी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हमारी इज्जत को उछालने का कोई हक नहीं। अपने आने का मकसद बताएं। अच्छा है, मेरा मकसद हाकिमपुर और बख्तपुर में अमन कायम करना है, और वो मैं कायम करके रहूंगा चौधरी साहब। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही सूरा कि हमारे पिंड में क्या हो रहा है। मुखी ने अपनी पाक दामनी साबित करने के लिए खुदकुशी की कोशिश करके गांव वालों के मुंह बंद कर दिए हैं। बलादरी वालों के तो मुंह बंद हो गए हैं, पर गई इज्जत तो वापस नहीं आती ना। वो कौन सा अपनी मर्जी से सूरज के साथ भागी थी, वो तो जबरदस्ती उठा के ले गया उसको। और फिर बहना, मुखी ये दावा भी तो कर रही है ना कि उसने सूरज को मार दिया है। ये सब झूठ था। सूरज मरा नहीं, जिंदा है, और वह अस्पताल में है। अब्बा, अब्बा अगर आप कहें तो मैं कल जाके हवेली मुखी की खबर ले आऊं? नहीं खुशी पुत्र, नहीं। पर क्यों अब्बा? तीरानी, हमारे बड़ वडेरों की रिवायत है कि मंगनी के बाद कुड़ी शादी से पहले ससुराल के घर नहीं जाती। थोड़े दिन गुजर जाने दे। मैं चौधरी हाकिम से जाके बात करता हूँ कि वो शेरदिल की जंज लेके आए,
और खुशी को अपनी हवेली में ले जाए। है अब्बा। मेरी तिरानी। अब्बा मैं आपके लिए ना खाना लेकर आ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरे रब्बा। मुखी बेबी ये दूध पी ले। लाला कहाँ है? उनका तो कुछ नहीं पता जी, लेकिन बड़े चौधरी साहब डेरे पे गए हैं। सुबह मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने आपको दवाई दी या नहीं। वो एक बात बताऊं जी, सुबह बड़े चौधरी साहब के पास कोई डीएसपी साहब आए थे। वो कह रहे थे कि सूरज ने आपके खिलाफ बयान नहीं दिया। और डीएसपी साहब ये भी कह रहे थे कि सूरज के बयान ना देने की वजह से ही आप बची हुई हो। और डीएसपी साहब ये भी कह रहे थे कि जो शख्स मुखी को इस तरह ज़बरदस्ती उठाकर ले जा सकता है, वो हाकिम की इज्जत के साथ भी खेल सकता था। मुखी बीबी, क्या सूरज सचमुच आपको उठा कर ले गया था? हाँ। मैं तो समझी थी आप खुद सूरज के साथ भाग गई हो। आपके बाद बड़े चौधरी साहब और छोटे चौधरी साहब मुझे जान से मारने लगे थे, और अपनी जान बचाने की खातिर मैंने मजबूरन उन्हें बता दिया कि आप सूरज से प्यार करती हो। मुखी बीबी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है सुल्ताना। मुखी बीबी, आप तो कहती थी कि सूरज आपसे बहुत प्यार करता है, और आप दोनों ने इस दुश्मनी को खत्म करने के वादे भी किए थे। फिर सूरज आपको उठाकर क्यों ले गया? मत ले सूरज का नाम बार बार मेरे सामने, नहीं सुनना चाहती मैं उसका नाम। जा, चली जा यहाँ से, चली जा, अकेला छोड़ दे मुझे। घबराना मुखी, तू 10 दिन बाद भी जागती तो
फिर भी चांद की चांदनी और सूरज की किरणों की तरह पाक होती। उस सूरज ने खुदा न खास्ता तेरी इज्जत के साथ थोड़ी खेलना है, बल्कि तुझे अपनी इज्जत बनाना है। ओए खुशी, ओए खुशी पुत्र। जी जी अब्बा। ओए मेरी धी रानी किन सोचों में गुम है? ओए किधर है ध्यान तेरा? अब्बा अब्बा मैं वो सोच रही थी कि ओए जो तू सोच रही है ना, वही मैं भी सोच रहा हूँ। क्या अब्बा? आज जाऊंगा मैं चौधरी हाकिम साहब की हवेली में मुखी की खबर लेने। मुखी की खबर लेने भी और अपनी खुशी की खुशी मांगने भी। जाना चाहिए ना? हैं? अब मुझे क्या बताओ? ले फिर तीरानी मैं जा रहा हूँ। हैं? जी डीएसपी साहब फरमाइए। चौधरी बुलंदबख्श साहब, मैं डीएसपी की हैसियत से नहीं, बुलंदबख्श और चौधरी हाकिम की दुश्मनी में सालिस की हैसियत से आया। सालिस की हैसियत से? जी हाँ। क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि बरसों की ये दुश्मनी खत्म हो जाए। हाकिमपुर और बख्तपुर में मैं अमन कायम करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग सुलह कर लें। डीएसपी साहब, सैलाब के रास्ते में रेत की दीवारें नहीं ठहरती और आंधियों में चिराग तो नहीं न जलते। हाँ, हाकिम से ये जरूर कह देना कि हमारा भाई अमीर बख्त हमें वापस कर दे, हमारा पुत्र चंदू हमें लौटा दे, तो फिर कर लेंगे हम सुलह। लेकिन ये नामुमकिन है चौधरी साहब। डीएसपी साहब, फिर सुलह भी नामुमकिन है। लड़ाई में तबाही है, नफरत का दूसरा नाम दोज़ख है और मोहब्बत का दूसरा नाम जन्नत। अपनी नफरतों से इस दुनिया को दोज़ख न बनाओ। अगर हाकिमपुर के आदमियों ने आपके बंदों को मारा है तो आपने भी मारा है। अमीर बख्त और चंदू के कातलों को कानून खुद सजा देगा। कानून की गिरफ्त से तो इंसान बच सकता है चौधरी साहब, मगर कुदरत के कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता।
मुखी ने सूरज पर कातलाना हमला किया है तो उससे पहले सूरज ने भी उसे जबरदस्ती उठाकर जुर्म किया है। मैं चाहता हूं चौधरी साहब, आज से पहले जो हुआ है उसे भूलकर दोनों खानदान आने वाली कल को पुरअमन बने। अमन अमन होगा डीएसपी साहब, मगर तब जब शेर दिल मरेगा। चौधरी बुलंदबख्त साहब, कानून अब मजीद कत्लो गारत बर्दाश्त नहीं करेगा। माइंड इट। वालेकुम अस्सलाम। तुम नीचे क्यों आई हो? ऊपर कमरे में बैठे बैठे तंग आ गई थी, इसलिए नीचे आ गई। और फिर लाले से मिले हुए भी इतने दिन गुजर गए। कुछ कहना था मुझसे? दिल चाह रहा था कि आपके पास बैठ के आपसे बातें करूं। चौधरी साहब, आपसे पटवारी साहब मिलने आए हैं। उसे अंदर भेज दो। तुम ऊपर अपने कमरे में जाओ। वालेकुम चौधरी। वालेकुम अस्सलाम। आओ दोस्तों। रहमत। सलाम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो पुत्र। चाचा, खुशी का क्या हाल है? वो ठीक है पुत्र, अक्सर तुझे याद करती रहती है। आप उसको मेरा सलाम देना। हाँ पुत्र। मुखी, तुम ऊपर अपने कमरे में जाओ। जाओ ना। आओ दोस्त रहमत, बैठो। जी चौधरी। कैसे आए हो? चौधरी जी, खुशी बेटी के बोझ को सिर से उतारने की बात करने आया हूँ। शेरदिल और खुशी की शादी की तारीख जो हमने पक्की की थी, वो तो हमें कभी ना खत्म होने वाली दुख देकर गुजर गई है। और इसके साथ साथ हमें इस बात का एहसास हो गया है कि जिस घर में जवान बेटी हो, वो बाप के लिए बोझ होती है। दस्तूर रहमत, जिस घर में जवान बेटी हो ना, उस घर की दीवारें आसमान से भी ऊपर हो, तो फिर भी बेटी के सुखों की हिफाजत का यकीन नहीं किया जा सकता, और ना ही
बाप की इज्जत की हिफाजत का यकीन किया जा सकता है। खैर, तुम कहना क्या चाहते हो? चल जी, खुशी बेटी मेरे घर में इस हवेली की अमानत है। मैं वो अमानत अब आपके हवाले करना चाहता हूँ। हम तुम्हारी बात को समझते हैं दस्तूर अहमद, हम भी यही चाहते हैं। तो चौधरी जी फिर बारात लेके कब आएंगे? हाँ ठीक है, इसी जुमेरात को हम चंद लोग आकर निकाह कर लेंगे और जुमे के रोज रोशनी होगी। बड़ी मेहरबानी चौधरी जी, बड़ी मेहरबानी। ओए खुशी पुत्र, ओए तीरानी, ओ पुत्र, मेरे मालका। अब्बा आ गए आप? हाँ पुत्र। अब्बा मुखी कैसी है? ओए मुखी ठीक है, बड़े चौधरी जी भी ठीक हैं और शेरदिल भी। पर अब्बा मैंने तो आपसे शेरदिल के बारे में पूछा ही नहीं। पर तेरा दिल तो पूछना चाह रहा था ना भाई। मैं अपनी खुशी के दिल के सवालों के जवाब भी दे देता हूँ। अब्बा आप भी ना दिल की बातें पूछ लेते हैं ना। अरे पुत्र, मैंने तो ये भी पूछ लिया है कि अब इस घर में तेरे थोड़े दिन रह गए। क्यों अब्बा, क्या मैंने मर जाना है? ओए मरन तेरे दुश्मन, ओए तेरे इस पियो की हयाती भी तुझे लग जाए। खुशी पुत्र, जुमे रात को निकाह है और जुमे को खैर से रुखसती है। हौसला कर माँ, हौसला कर। तेरे सामने तेरा सूरज सही सलामत खलोता है। ये सूरज अपने पीछे कितने अंधेरे छोड़ के आता उतर है।
चल होना रोना बंद कर और मुझे अपने भतीजे से तो मिलने दे। मत हाथ लगाओ इसे। हमने इसे बड़ा होकर हाकिमपुर के कबूतरों का शिकार करने के लिए बाजों और उकाबों की सी परवाज सिखानी है, और तुम जैसे बुज़दिल का अगर इस पर साया भी पड़ गया ना तो ये भी बड़ा होकर किसी हाकिमपुर की चिड़िया के लिए बुलंद वक्त का नाक कटवाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? माँ जी दुख इस बात का नहीं है कि बाबा मुझे मेरे भतीजे को हाथ नहीं लगाने देंगे, बल्कि खुशी इस बात की है कि बुलंद वक्त ने इसे बुलंद वक्त का पोता तस्लीम कर लिया। यकीनन आपने भाभी को भी अपनी नूह तस्लीम कर लिया होगा। इस हवेली में बहुत दुख सहने के बाद थोड़ी सी खुशी मिलती। बहुत सारी कुर्बानियां देने के बाद इस हवेली की नूह बनने पर मुबारक हो भाभी। इसकी कुर्बानियों पर फख्र करो और अपनी करतूतों पर डूब मरो सूरज। क्या औरत के वार से गिरे हो तुम? बहुत कसीदे पढ़ा करते थे ना तुम, अपनी मुखी के इश्क के वफा करके गई है तुम्हारे साथ, मौत के मुंह में धकेल कर चली गई तुम्हें। मेरे जिंदा बच जाने पर मुखी को यकीन हो गया और अब आपको भी यकीन कर लेना चाहिए बाबा कि सूरज जब भी मरेगा नफरत से नहीं मोहब्बत से मरेगा। और समझाओ इसे, समझाओ सारे इसे कि बुलंद वक्त को अपने बेटे के कातिल का बदला लेने के लिए और इस आशिक पुत्र की नहीं, एक कातिल पुत्र की जरूरत है। यही कहना चाह रहे थे ना आप? इश्क ने तुम्हें गुस्ताख और बुज़दिल बना दिया है, अब तुम बदला भी नहीं ले सकते। अब शेर दिल का शिकार मेरा शेर शहबाज करेगा। ना बाबा, शेर दिल को कोई नहीं मारेगा। मैंने मुखी से मिलकर कसम खाई है कि मैं उसके परास शेर दिल को मरने नहीं दूंगा। तो बुलंद वक्त को भी कसम है अपने बेटे के खून की, अगर उसके कातिल को मारने के लिए सूरज को भी मारना पड़ा तो मार दूंगा मैं।